तो 15 साल का जो रिकॉर्ड था वो अब टूट चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने वापस से चेपॉक स्टेडियम में मैच को जीत लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। जैसा कि चेपॉक स्टेडियम काफी बड़ा किला था चेन्नई के लिए, बट अब ऐसा लगता है कि इस सीजन में वो अब किला धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि आरसीबी ने 17 साल के बाद चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई को हराया और अब दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई को 15 साल के बाद हराया। तो आई थिंक चेन्नई के लिए अब ये सोचने वाला बात है कि अब वो कैसे कमबैक करेंगे। वो अभी तक पहला मैच जीते थे मुंबई के अगेंस्ट और लगातार 3 मैच हारे हैं। आज जैसा कि कहा जा रहा था कि मे बी गायकवाड ना खेले, बट वो थे और कैप्टनसी कर रहे थे। और दूसरी तरफ आज देखने को मिला था कि धोनी के फैमिली मेंबर्स भी आए थे, उनके फादर और माता पिता दोनों थे। तो धोनी के लिए भी काफी बढ़िया मोमेंट था। बट आज चेन्नई वो नहीं कर पाई जो आज उन्हें करना चाहिए था, और आई थिंक आज दिल्ली ने हैट्रिक लगाया है विनिंग का। वो अब टॉप पे बन चुकी है, 3 मैचों में वो 3 मैच जीतकर टॉप पोजीशन पे आ चुकी है। आज जिस तरह से केएल राहुल ने ओपनिंग, उनको मौका मिला ओपनिंग करने का और उस मौके को पूरा फायदा उठाया। भले ही आखिर में वो थोड़े लूज नजर आए, और आई थिंक का भी थोड़ा इशू था मे बी, और पिच का भी काफी ज्यादा इशू था, काफी स्लो हो चुका था एंड में, जिससे रन्स नहीं बन रहे थे। क्योंकि जब चेन्नई बैटिंग करने आई थी तो हमें वही देखने को मिल रहा था कि वो चाहे जितना बैट्समैन कोशिश कर रहे थे उतना ही उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो जो क्वेश्चन उठे थे राहुल के ऊपर, आई थिंक वो ये जस्टिफाई है कि आखिर में रन्स नहीं बन रहे थे। बट जिस तरह से आज राहुल ने बैटिंग किया और उनका साथ देने अभिषेक पोरल और बाकी बैट्समैन ने कुछ कुछ अपना योगदान दिया, और जिससे एक बहुत ही बढ़िया टोटल उधर बनाया 183 रन। और आई थिंक वो 180 प्लस का टारगेट फिर से मिला चेन्नई को, जो कि पिछले कई बार से वो टारगेट चेज नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसे ही उनके आई थिंक माइंडसेट में तो होगा, 180 प्लस टारगेट है, मे बी चेज होगा या नहीं, बट एट द एंड वो चेज नहीं कर पाया और इस मैच को वो 25 रन से हार गए। बॉलिंग में देखें तो खलील का काफी बढ़िया स्टार्टिंग रहा। पहले मैडन विकेट विकेट मैडन ओवर किया, उसके बाद अगले ओवर में बस 6 रन दिए और 3 ओवर में बस 16 रन से उन्होंने दिया था। स्टार्टिंग काफी बढ़िया रहा था खलील का, और पिछले साल भी उन्होंने कुछ इस तरह की बॉलिंग किया था। और देखा जाए तो काफी बढ़िया स्टार्ट रहा था चेन्नई के लिए, बट उसके बाद दिल्ली ने कैपिटलाइज किया उस मोमेंट को और रन्स बनाने शुरू किए। आखिर में वो थोड़े रन्स नहीं बने। 5 ओवर्स में 43 रन्स दिए चेन्नई ने आखिरी के 5 ओवर्स में दिल्ली को, बट टारगेट लगभग काफी बढ़िया सेट हो चुका था। इसके अलावा अगर देखें तो जब दिल्ली ने भी जब स्टार्ट दिया बॉलिंग में, तो काफी बढ़िया बॉलिंग स्टार्ट का था, जिसमें एक एलबीडब्ल्यू विजय शंकर का मिस हो चुका था, जो कि पहले बैट लगा था उसके बाद बैट लगा था, और जिससे स्टार्क का वो विकेट मिस हो गया। स्टार्टिंग काफी बढ़िया रहा दिल्ली के लिए और 2 विकेट्स काफी जल्दी अ, निकल चुके थे गायकवाड़ और सचिन रविंद्र का। तो जिससे चेन्नई शुरू शुरू में बैकफुट पर आ चुकी थी, और उसके बाद काफी डिफिकल्ट था चेन्नई के लिए उस चीज को कंटिन्यू करना। आज जैसे कि डेवन कनवॉय को खिला रही थी चेन्नई, और दोनों न्यूजीलैंड के ओपनिंग प्लेयर्स थे, बट ज्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले और एट द एंड में चेन्नई हार गई। अगर हम मैच के अगर थोड़ा और डीप में जाएं, तो जैसा कि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि काफी उधर गर्मी था और आई थिंक उसीलिए वो डिसीजन भी लिया होगा। और एट द एंड में आई थिंक स्पिन ट्रैक चेन्नई का रहता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस चेस करने को। तो आई थिंक यही बड़ा डिसीजन हो सकता है कि उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जैक फार्सन मैकगर्क ओपनिंग आज उनका सही नहीं रहा और वो 0 पर ही आउट हो गया। 5वें ओवर पर खलील ने उनका विकेट निकाला और अश्विन ने कैच पकड़ा। और दूसरे एंड से केएल राहुल रन्स बना रहे थे आज, फैब नहीं कर रहे थे, तो उनको ओपनिंग का स्लॉट मिल चुका था। उसको सपोर्ट देने अभिषेक पोरेल आए थे, जिन्होंने 33 रन्स बनाए 20 बॉल में, जिसमें 4 बाउंड्री और 1 छक्का था। बट वो भी काफी जल्दी आउट हो गए। जडेजा के ओवर पे ऐसा लगे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट उसके बाद अक्षर पटेल आए तो आते ही उन्होंने 6 मारा और केएल राहुल का साथ दिया, बट वो भी 21 रन बना के आउट हो गए, 2 चौके और 1 छक्के के साथ। आखिर में स्टॉप्स भी आते हैं और केएल राहुल का साथ देते हैं, बट केएल राहुल भी एंड में आते आते वो काफी उनसे बॉल मिस हो रहा होता है। काफी स्लो, सब अपना स्लो पेस ही यूज कर रहे थे, स्लो बॉल यूज कर रहे थे, जिससे बैट पे लग नहीं रहा था और कनेक्ट नहीं हो रहा था।
बट एट द एंड में आखिरी ओवर में वो आउट हो जाते हैं केएल राहुल, और 77 रन्स बनाते हैं 51 बॉल्स में, क्योंकि कहा जा रहा था आखिर में थोड़ा केएल राहुल बॉल कंज्यूम करते हैं, बट आई थिंक देखा जाए तो काफी बढ़िया था। उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के मारे, और एट द एंड होते होते स्टर्क्स ने 24 रन मारा 12 बॉल में, जिसमें 2 चौका 1 छक्का था। और देखते ही देखते आशुतोष शर्मा भी रन आउट होते हैं केएल राहुल के आउट होने के बाद, और विपराज नॉट आउट रहते हैं, 1 रन बनाते हैं, तो एट द एंड में दिल्ली 183 रन ही बना पाती है। और बॉलिंग में खलील अहमद का काफी बढ़िया बॉलिंग था, 4 ओवर्स में 25 रन देकर 2 विकेट निकाला, और अश्विन के भी 3 ओवर में 21 रन थे। मुकेश चौधरी जो कि आज उन्हें इंक्लूड किया गया था, वो काफी एक्सपेंसिव है, 4 ओवर में 50 रन दिए, बट एट द एंड में पाथी राणा का बहुत ही बढ़िया दैट ओवर था, जो कि काफी बढ़िया था, उन्होंने बहुत ही कम रन दिए आखिरी में। जब चेन्नई बैटिंग करने आई तो उनका स्टार्टिंग अच्छा नहीं रहा, और काफी जल्दी 2 विकेट्स गिरे सचिन रविंद्र का और ऋतुराज गायकवाड़ का, इससे चेन्नई की टीम बैकफुट पर आ ही चुकी थी। और कॉनवॉय ने और शंकर ने कोशिश किया, बट कॉनवॉय भी जल्दी आउट हो गए, जिससे चेन्नई की टीम लगभग लगभग खत्म ही हो चुकी थी। कॉनवॉय का विकेट विपराज ने लिया अपने पहले ही बॉल पर, पहले ओवर के, जिससे थिंक विपराज का और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हुआ, वो पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया बॉलिंग भी कर रहा है। बट उसके बाद दुबे ने भी कुछ खास की नहीं, 18 रन बनाए, और जडेजा भी काफी जल्दी आउट हो गया, कुलदीप ने एलबीडब्ल्यू लिया उनको, और आखिर में MS धोनी और विजय शंकर ही रह गए, और उन दोनों ने ही मिलकर पूरा 20 ओवर खेला, लगभग लगभग 10 ओवर उन्होंने कंप्लीट किया, जिसमें विजय शंकर ने 69 रन बनाए 54 बॉल्स में, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का था। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुका था, एक समय पर उनके बाउंड्रीज 24 बॉल के बाद आए थे, तो सिचुएशन काफी ज्यादा चेन्नई के लिए खराब हो चुका है। अगर बॉलिंग में भी देखें तो युवराज निगम ने 2 विकेट निकाला, 4 ओवर्स में 27 रन दिए। कुलदीप ने भी 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला। स्टार्क ने 4 ओवर्स में 27 रन देकर 1 विकेट निकाला, और मुकेश कुमार के 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट निकाला। मोहित शर्मा को आज विकेट नहीं मिला, 27 रन उन्होंने दिए 3 ओवर्स में। तो ऑल ओवर देखे तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा डीसी की तरफ से, और उन्होंने अपना हैट्रिक मारा विनिंग का। तो अब डीसी टॉपर बन गई है और टॉप पोजीशन पे ही है। तो अब देखना होगा कि कौन अब दिल्ली को हराता है और उनको हटाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्या अपडेट्स है, जैसा कि आज पाकिस्तान का मैच भी था, और पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो चुकी है। इस जो ओडीआई टूर्नामेंट था उसमें न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान को काफी आसानी से इस मैच में हरा दिया, और 43 रन से हराया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आज। बारिश के कारण 42 ओवर्स का ही गेम चल रहा था, दोनों साइड 42 ओवर्स के ही हुए थे गेम, जिसमें राइस मैरियो ने 58 रन बनाया, और ब्रेसवेल ने 59 रन बनाए, जो कि काफी बढ़िया उन्होंने आज खेला। सब बैट्समैन ने आके आज थोड़े थोड़े रन्स बनाए, डबल डिजिट्स में सबके लगभग हैं ही, 31, 43, 26, और इस तरह से 264 रन उन्होंने बनाया। और बॉलिंग में भी देखें तो कुछ खास बॉलिंग था नहीं, और लगभग लगभग सबके 5 और 6 7 के ही इकोनॉमी है, तो लगभग लगभग ठीक ही है। बट जब वो बैटिंग करने आई पाकिस्तान, तो कम्प्लीटली बैकफुट पर लग रही थी। अब्दुल्ला शफीक 56 बॉल्स में 33 रन बनाते हैं, और इमामों में तो रिटायर्ड हार्डी हो जाते हैं, उन्हें बॉल लग जाती है और बॉल हेलमेट के अंदर घुस जाती है थ्रो करते समय, तो जिस तरह से रिटायर्ड हो जाते हैं। बाबर आजम 50 रन उन्होंने बनाए 58 बॉल्स में, बट वो भी आउट हो जाते हैं। और देखते ही देखते काफी जल्दी पाकिस्तान का विकेट गिर जाता है, और वो पूरे 42 ओवर्स भी नहीं खेलते, 40 ओवर्स में ऑल आउट हो जाते हैं 221 रन पर ही, और फिर वो हार जाते हैं मैच। तो अब वो व्हाइट वॉश हो चुके हैं इस सीरीज में, और आई थिंक अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है पाकिस्तान टीम के ऊपर कि आगे वो किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे सवाल हैं अभी पाकिस्तान के लिए, और वो कैसे उस चीज को रिजॉल्व करते हैं ये देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि इंसिडेंट हुआ, खुशदिल सा क्राउड के साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो गए थे, जिसमें सिक्योरिटी इन्होंने रोक लिया। अब कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान से थे, वो पब्लिक जो उनसे शाउटिंग कर रही थी, और इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे।
इसके अलावा इस आईपीएल सीजन में निकोलस पूरन ने सबसे फास्टेस्ट 50 बनाया, जो कि 18 बॉल्स में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था। और आज विजय शंकर ने सबसे स्लोएस्ट बनाए इस सीजन का 50, जिसमें 43 बॉल्स में उन्होंने 50 बनाए, जो कि आज दिल्ली कैपिटल्स के साथ हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि चेन्नई 180 प्लस स्कोर्स चेज नहीं कर पा रही है, और जब तक सुरेश रैना थे चेन्नई ने 9 बार 180 प्लस टारगेट चेज किया था, बट उनके जाने के बाद 0 टाइम्स चेन्नई ने 180 प्लस का टारगेट चेस नहीं कर पाई है। तो अभी तक वो एक भी बार उतने समय से वो टारगेट चेस नहीं कर पाए, और आई थिंक चेन्नई के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि उनके बैट्समैन क्या कर रहे हैं, क्यों वो 180 प्लस के टारगेट चेस नहीं कर पा रहे हैं। जो आईपीएल के टॉप 2 टीम्स है चेन्नई और मुंबई, जो कि अभी तक 5-5 बार जीत चुकी है ट्रॉफी को, इस सीजन में वो बस एक विन के साथ ही खड़ी हुई है, और 4 मैचों में दोनों टीम एक ही मैच जीती है। चेन्नई ने पहला मैच मुंबई के अगेंस्ट जीता था, और उसके बाद कंटिन्यू वो 3 मैचेस हारे हैं। इसके अलावा मुंबई ने भी एक ही मैच जीता है कोलकाता के अगेंस्ट, इसके अलावा वो 3 मैच हार चुके हैं। तो आई थिंक अब दोनों टीम के लिए सोचना होगा, और सोचने का समय है, क्योंकि 4 मैच निकल चुके हैं और काफी डिफिकल्ट टाइम से अब कमबैक करना होगा, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनको मैच जीतने में, क्योंकि 14 मैचों में 4 मैच निकल चुके हैं। अब 10 मैचेस में उन्हें एटलीस्ट 7 मैचेस जीतने होंगे, तब जाके वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिसमें नेट रन रेट काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर वो सिर्फ 8 ही मैच जीतना है तो, अदरवाइज अगर वो 8 से ज्यादा मैचेस जीतते हैं तब नेट रन रेट का सवाल नहीं बनता है। जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि चेपॉक स्टेडियम जो कि किला है वो अब ध्वस्त हो चुका है। इसी हफ्ते ही आरसीबी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और चेपॉक में 17 साल के बाद मैच जीता, और दिल्ली ने भी 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और इसी हफ्ते वो फिर से चेपॉक में मैच जीता 15 साल के बाद। तो आई थिंक चेन्नई का सोचने के लिए अब ये घड़ी आ चुका है कि अब वो कैसे इस चीज को डिफेंड करेंगे। इसके अलावा एम एस धोनी एम एस धोनी 1500 रन कंप्लीट कर चुके हैं चेपॉक स्टेडियम में, और वो अब इकलौते प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 1500 रन कंप्लीट किया है इस स्टेडियम में। फातिह राना का अगर हम डेथ ओवर्स के बारे में बात करें तो आरसीबी के साथ उन्होंने 19th ओवर कराया था, जिसमें बस वो एक ही रन दिए तो 2 विकेट निकाला था, जिसमें एक वाइड ही था जिससे रन निकले थे। और 18th ओवर उन्होंने किया था राजस्थान रॉयल्स के साथ, जिसमें उन्होंने एक रन दिया था और एक विकेट निकाला था। और आज दिल्ली कैपिटल्स के साथ उन्होंने 18th ओवर करवाया और 20 ओवर करवाए, जिसमें 18th ओवर में वो बस सिंगल्स ही दिए हर एक बॉल में और 6 रन दिया। और आखिरी ओवर में उन्होंने 2 1 4 5 6 7 7 रन दिए बस। तो आई थिंक इनके बॉलिंग वो जिस तरह से डेथ ओवर्स में करते हैं, लगभग यॉर्कर लेंथ ही वो डालते हैं हर बॉल को, और जिससे बैट्समैन को काफी दिक्कत होता है खेलने में। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया है इस सीजन में अभी तक, उनके वाइड्स तो आते हैं, ये तो श्योर है, हमें हर ओवर में एक वाइड देखने को लगभग मिल ही जाता है। बट उनके डेथ बॉलिंग काफी ज्यादा, वो रन्स बहुत ही कम देते हैं आखिरी के ओवर्स में। तो ये थे आज के अपडेट्स। अब मिलते हैं कल आ, और एक नया अपडेट्स के साथ। और कल का मैच एसआरएच का है, और गुजरात टाइटंस का है। तो कल का मैच एसआरएच और जीटी के बीच है। आई थिंक हैदराबाद के लिए अब मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जीटी 2 मैच जीत चुकी है, तो वो तो कंटिन्यू 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो वो विनिंग स्ट्रिक को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और दूसरी तरफ हैदराबाद कमबैक करना चाहेंगे। तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है हैदराबाद के लिए। तो देखते हैं कौन जीतता है कल का मैच। तो मिलते हैं अब अगले लाइव में। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले लाइफ में कुछ और नए अपडेट्स के साथ, और हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।